हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी बच्चों। और बोर्ड एग्जाम 2023 एमपी बोर्ड के सभी बच्चों का हिंदी का पेपर 2 मार्च को कल सुबह 9 बजे आज मैं वीडियो बना रहा हूं। आपका कल पेपर है सुबह 9 बजे से। ध्यान रखिए बच्चों, आप लोगों के लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम होगा सभी बच्चों के लिए, क्योंकि 10th में भैया बोर्ड एग्जाम आपका हुआ ही नहीं। जो बच्चे पहली बार लगातार यदि सेकेंड राउंडिंग पेपर नहीं हो रहा होगा, जो पहली बार 12th क्लास में है, उनका भैया ये बोर्ड एग्जाम पहला ही बोर्ड एग्जाम होगा। तो आप सभी चिंतित होंगे कि कैसे होगा, लेकिन एकदम आप लोग मस्त रहिए। जितना आप 11th क्लास में पेपर दे रहे थे उससे भी आसान होगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। और बच्चों आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एडवांस में। आप सभी को है ना, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका पेपर अच्छा जाए। भगवान से यही शुक्रगुजार है कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं वही आपके एग्जाम में आए। बच्चों हम लोगों का काम है कोशिश करना, मेहनत करना, आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड करना। जरूरी नहीं रहता कि वही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अपने हिसाब से 100% देने की कोशिश करता हूं। लेकिन आज बच्चों क्या गलती नहीं करनी है, जो बच्चे गलती करते हैं और बाद में उनको बहुत बड़ा पछतावा हो जाता है। देखिए बच्चों, अब आपने अभी तक में जो पढ़ा तो अच्छी बात है, जो पढ़ लिए तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि रात में सब लोग सोचेंगे कि आज पूरा रात पढ़ करके हम पेपर में जाएं, तो ये बहुत बड़ी भूल है। मैं आपको कहूंगा कि ज्यादा नहीं पर मिनिमम आप 4 घंटे फिर भी नींद ले लें। 4 घंटे, मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन मिनिमम आप 4 घंटे नींद ले लें। हाँ, जिनके बच्चों के पास कैपेसिटी है, क्षमता है, वो पूरा रात जाग सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनके पास क्षमता हो, नहीं तो अन्यथा होगा क्या बच्चों, यदि आप पूरा रात जाग चुके हैं तो कल जब आप 9 बजे पेपर में बैठोगे तो फिर आपको नींद आने लग जाएगी। ये मेरे साथ घटित घटना है बच्चों, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ऐसा ही होता है। उस टाइम पे जब नींद आता है तो माइंड नहीं काम करता। माइंड में एक पहली से प्रेशर है कि बोर्ड एग्जाम है, दूसरी प्रेशर है पहला दिन एग्जाम है, कहां सेंटर होगा, कैसे टीचर फंसेंगे, कैसे हमारा हाल होगा, ये सब चीजों को लेकर पहले से आपके मन में टेंशन है। लेकिन यदि आपने नींद नहीं लिया तो फिर और एकदम माइंड काम करना बंद कर जाएगा, क्योंकि भाई भैया आपको पता है कि 2 दिन खाना ना खाओ फिर क्या क्या हाल होता है। आप एक रात खाना ना खाओ, समझ रहे हैं, मतलब कल से खाना आज तक में ना खाओ, तो आपको समझ में आ जाएगी आपके शरीर कैसे बॉडी। वैसे भैया हमारे बॉडी को नींद भी चाहिए, नींद यदि आप नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, एक चीज ये है, कुछ बच्चे मैनेज कर लेते हैं कि यदि हम 2 घंटे भी सो लेते हैं तो परफेक्ट है, 2 घंटे भी हम सो लिए तो परफेक्ट। कुछ बच्चों के पास होती है क्षमता, लेकिन अधिकांश बच्चे तो 8 घंटे जो लगातार सोते आ रहे हैं, यदि वो 4 घंटे भी नहीं सोएंगे तो एग्जाम में आपका बहुत बुरा हाल होगा। यदि आप 2 घंटे में मैनेज कर लेते हो तो 2 घंटे, यदि 3 घंटे में मैनेज कर लेते हो तो 3 घंटे, लेकिन आपको नींद जरूर एक बार लेना है। और नींद लेकर के आप जब सुबह उठेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा माइंड आपका। रिफ्रेश का मतलब एक बार फ्रेश हो जाएगा और इसके बाद आप जो भी पढ़ेंगे बच्चों वो आपके माइंड में सीधा घुसेगा। क्योंकि आप पूरे रात 6 घंटा पढ़ लो, 6 घंटा पढ़ लो, ठीक है, और सोने के बाद आप 2 घंटा पढ़ लो, बात बराबर है। इसलिए आप लोग, मैं कहना चाहूंगा कि 4 घंटे सो लो, और उस 4 घंटे के सोने के बाद आप जब उठो फ्रेश माइंड से आपको जो पढ़ना है। अब आपको यह भी समस्या होगी कि कल हम मॉर्निंग में क्या पढ़ें, सुबह हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, हमेशा मैं आपको सजेशन देता हूं कि जैसे आप लोगों ने 4 से 5 दिन से आपने तैयारी किया हिंदी में, अब हिंदी में आपका कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो कि भूलने वाला होगा, आपने पढ़ा है उस चीज की, हाँ उसी को आप रिवीजन कर लो। जो आपका पॉइंट क्लियर, जैसे रस, छंद, अलंकार, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने पहले से पढ़ रखा है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, तो उसे मत दोहराओ। जो आपसे बिल्कुल कंफर्म है तो बिल्कुल मत दोहराओ। जैसे रचनाएं वगैरह कभी लेखक की रचना हमसे नहीं बन रहा है, उसको आप दोहरा लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर एक बार फोकस कर लो 1 घंटे में पूरा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आएगा तो 80 में से 8 को 32, 40% आना है ना, 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना है। सोच लो आप लोग, 40% तो आपका 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही कवर कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव को आप लोग हल्के में मत लो। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड किया हूं, क्यों, क्योंकि बच्चों लेटर, एप्लीकेशन, ये तो 3 नंबर के तो आसानी से बन जाते हैं। कवि परिचय, लेखक परिचय थोड़ा सा फोकस करो, तो जो प्रश्नोत्तर है 10-15 नंबर के प्रश्नोत्तर तो ऐसे ही आसानी से बिना मेहनत के बन जाते हैं। मुख्य रूप से जैसे मान लीजिए आपका 70-80 नंबर का पेपर है तो 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, मान लीजिए कहता हूं 4 नंबर का निबंध हो गया, 4 नंबर का पत्र लेखन हो गया, 8 हो गया, 6 नंबर का आपका, तो 8 6 कितना हो गया, 8 6
14 नंबर, 14-15 नंबर तो ऐसे ही यूं, और 3 नंबर का अवठित गद्यांश है, तो मतलब 16-17 नंबर ऐसे हो गया। तो कुल मिलाकर 32 में आप सीधा 20 जोड़ दो तो 50, यानी 45 नंबर यूं आसानी से ऐसे हो जाता है। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन कठिन आने वाले हैं 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन 2-2 अंक 3-3 अंक वाले आने हैं, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन तो आपके ग्रामर पोर्शन हो जाएंगे छोटे छोटे, तो उनमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको कल मॉर्निंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विशेष रूप से फोकस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि गलत हो गए तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों, ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो आज आप फिलहाल मेरा सजेशन मानिए, कम से कम आपके पास जितना कैपेसिटी हो, है ना, 4 घंटे में यदि आपका नींद कुछ ठीक ठाक हो। अब ऐसा नहीं कि अभी आप सो जाओ तो सीधे 8 बजे उठो और पेपर देने चल जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए बच्चों। और हाँ, एग्जाम सेंटर में आपको ध्यान रखना है कि जैसे 9:30 बजे से यदि एग्जाम है हमारा, तो आधे घंटे पहले पहुंचना है, ध्यान रखना है। मतलब आपके आधार पर, जैसे आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि जब यूपी में पेपर चल रहा था बच्चों, अभी भी चल रहा है, तो किसी जगह ट्रैफिक जाम लग गया तो बच्चे बस से उतर करके दौड़ते हुए गए थे। उनका तो दोपहर में एग्जाम होता है, आप लोगों को निजी वाहन से सुबह जाना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि शहर के बच्चे हैं, शहर में ट्रैफिक लगता है, गांव में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, टाइम से निकलिएगा, अपना मैनेज कर लीजिएगा कि हमें इतना टाइम में पहुंचना है। हाँ, 10-20 मिनट पहले आपको पहुंचना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कॉपी पेपर वहां बट चुका है तब हम वहां दौड़ते हुए पहुंचे तो 10 मिनट हमारा वैसे लॉस हो गया। तो वो समय को सदुपयोग करना है और माइंड में बिल्कुल प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है। एक बार फिर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा जाए, भगवान से दुआ कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं बच्चों, जितने भी बच्चे मेहनत किए होंगे, और निश्चित रूप से यदि आपने मेहनत कर रहा है तो आपकी मेहनत का भैया कहीं ना कहीं फल मिलेगा, ये हमारा वादा है आपसे। क्योंकि परमेश्वर भी यही कहता है कि कर्म तो कर, फल की इच्छा मत कर, फल जो आपका कर्म है उसके आधार पर जरूर मिलेगा। इसलिए बच्चों आप लोग भी मेहनत करते रहिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम चैनल शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से वहां भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।